हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार पुलिस ने कांस्टेबल की 19,838 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.csbc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी CSBC बिहार रहेगी, यानी कि जिसके थ्रू जो है आपकी भर्ती की जाएगी, यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी आपकी। टोटल वैकेंसी जो है 19,838 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका बिहार में कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो होंगे आपके 18 मार्च 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रहेगी आपके रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की, वो रहेगी 18 अप्रैल 2025। तो 18 मार्च 2025 से लेकर के 18 अप्रैल 2025 के बीच में आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसकी अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो इनकी एग्जाम डेट आएगी, रिटर्न एग्जाम डेट आएगी, उससे एक हफ्ते पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि पोर्टल पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो 675 रुपए एप्लीकेशन फीस आपके लिए रखी गई है। और इसके अलावा अगर आप बिहार के अलावा अदर्स किसी स्टेट से, यानी कि इंडिया के किसी और स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी आपके लिए जो है अदर्स स्टेट्स वालों के लिए भी 675 रुपए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं, अगर आप SC, ST या फीमेल यानी कि वुमेन इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 180 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, जो आपका एप्लीकेशन फीस है तो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो अदर्स पेमेंट गेटवे है वहां पर, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन जो यहां मांगी गई है 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखा हो या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री आपके पास हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। तो 18 और 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। जो आपकी फर्स्ट स्टेज होगी, यानी कि सबसे पहले स्टेज जो होगी वो होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, जो कि आपका ऑफलाइन यानी कि OMR शीट बेस्ड एग्जाम दिया जाएगा। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज होगी उनके लिए PST और PET की। PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PET यानी कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
पीएचटी में आपका जो है हाइट, आपकी चेस्ट, आपका वेट वगैरह चेक किया जाएगा। और जो पैट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें आपकी रनिंग हुई, आपकी हाई जंप हुई, आपकी लॉन्ग जंप हुई, ये सारा टेस्ट जो है आपका किया जाएगा। और थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल यानी चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, ये देखा जाएगा उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली यानी कि मेडिकली पूरी तरीके से आप फिट हैं या नहीं है। तो ये सारी स्टेजेस हैं जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो जैसा कि हमने बताया था एग्जाम जो होगा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें, जो टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मीडियम की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आंसर देने में, उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो जीके एंड करंट अफेयर्स यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी यानी कि मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस रहेगा। मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट वो बनेगी आपकी जो आपका रिटन एग्जाम है या जो आपका पीएचटी और पैट एग्जाम है, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी जो रहेगी इसमें बेसिक पे यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 21,700 से लेकर के आपकी 69,100 के बीच में रहेगी। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका प्रमोशन और इसके हिसाब से आपका जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। यानी कि 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में आपकी पैकेज रहेगा। और इसके अलावा जो है आपका अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, जैसे आपका डीएनएस अलाउंसेस हो गया, आपका एचआरए हुआ, आपका पक्स हुआ, इसके अलावा अदर मेडिकल फैसिलिटीज हो गई। इसके अलावा जो एक बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को अलाउंसेस और बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो एज पर नॉर्म्स यानी कि गवर्नमेंट नॉर्म्स वो प्रॉपर आपको सारे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपका ये वैकेंसीज हैं ये कैटेगरीज वाइज अगर हम ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो उसके में जो है आपका अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो आपके लिए 7,935 वैकेंसीज रखी गई हैं। बीसी वालों के लिए यानी कि बैकवर्ड क्लासेस वालों के लिए 2,381 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। ईबीसी वालों के लिए यानी कि आपका 3,571 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा जो है आपका बीसी फीमेल के लिए 595 वैकेंसीज रखी गई हैं। एससी वालों के लिए 3,174 वैकेंसीज रखी गई हैं। एसटी वालों के लिए 199 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,983 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी टोटल जो है 19,838 वैकेंसीज में की जो है कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। तो ये आपकी कैटेगरीज वाइज जो है कास्ट वाइज जो है आपकी जो रिजर्व रखी गई हैं सीट्स उस हिसाब से आपकी भर्ती की जाएगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हुआ, आपका सर्टिफिकेट हुआ है, 12th की मार्कशीट हुआ, उसका सर्टिफिकेट हुआ या उसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है आपके पास उसके जो है आपके सर्टिफिकेट जो है आपको स्कैन कॉपी पहले से करा करके रखने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी तरह का कोई एनसीसी या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आपके पास स्कैन कॉपी करा करके आपको रखना है। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं
तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड आपके जो है सर्टिफिकेट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल पोर्टल www.csbc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, आप होम पेज पर जाएंगे, तो होम पेज पर जाने के बाद जो आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाना है। जब वहां जाएंगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा, जहां पे आपको क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, वहां आपको क्लिक करना है। जब वहां क्लिक करेंगे, यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड कराना है। यहां से आपके यूजर नेम, पासवर्ड जनरेट होंगे, जो कि आपके क्रेडेंशियल रहेंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड करा रखा है, तो आपके पास यूजर नेम, पासवर्ड होगा, यानी कि क्रेडेंशियल होंगे। उन क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपको जो फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, उस फॉर्म को पूरा एक्यूरेट फिल करना है, जहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी। जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स जो है आपको एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल फिल कर देंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, प्लस जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे, वो आपको स्कैन कॉपी करा करके इनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि जो डायमेंशन है, साइज के हिसाब से जो है आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स पेमेंट गेट में, उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपोजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। अपलोड करने से पहले जो है एक बार फॉर्म रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो है आप अपना सारी डिटेल्स चेक कर लें कि जो डिटेल्स आपने फिल किया उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस, ये थी आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस, मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 18 मार्च 2025 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की, वो है 18 अप्रैल 2025। तो 18 मार्च 2025 से लेकर के 18 अप्रैल 2025 के बीच में आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।